हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज 27 मई 2020 और 27 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में सभी के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 25 मई। कब मनाया जाता है? 25 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और यह किसके कारण होता है? यह थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से क्या होता है? थायराइड रोग होता है। और इसके उपलक्ष्य में थायराइड की जो जानकारी है, उसके प्रति शिक्षा है, जो उसके प्रति अपनी सेहत को कैसे ठीक रख सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर क्या करते हैं, जागरूकता अभियान चालू करती है, जिससे क्या होता है, लोगों के बारे में अवेयरनेस प्राप्त हो और वो इस रोग के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें और अपने आप को इस रोग से क्या हो बताएं। और मेन बात क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं, अपने हार्मोन्स होते हैं, वो उनकी क्या होती है, कमी होती है या वृद्धि होती है। इस कारण क्या होता है, ये विश्व थायराइड दिवस ये थायराइड रोग होता है। और इसके उपलक्ष्य में विश्व थायराइड के अवेयरनेस के उपलक्ष्य में विश्व थायराइड दिवस मनाता है, वो कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल भूजल योजना के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है? अटल भूजल योजना यानी अटल जो भूजल योजना है, यानी भूजल के अंदर भूजल है, उसको कैसे क्या किया जाए, रिफिल किया जाए, यानी दोबारा से उसमें भूजल को बाहरी जो सोर्सेज हैं उनकी वजह से, जैसे नदी हो गए, नाले हो गए, उनको क्या करें, पानी को इकट्ठा करके उसको जो अंदर है, जो भूजल है, उस जल के लेवल क्या करना है, बढ़ाना है, जिससे क्या होता है, पानी की जो आपूर्ति है वो समय समय पर हो सके। और उसके लिए क्या है, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने और विश्व बैंक ने, WB ने, वर्ल्ड बैंक के मध्य क्या हुआ है, एक ऋण समझौता, वो कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है? तो वह है 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पे क्या हुई है, मंजूरी हुई है। इसके तहत में क्या होगा, भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों मिलकर इसके उपलक्ष्य में जगह जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे क्या होगा, जो भी बांध वगैरह हैं उनको क्या कहें, उनकी गाद निकाली जाती है। बांध वगैरह क्या निकाली जाती है, गाद निकाली जाती है। जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, भूजल लेवल, जो पानी है वो अंदर नहीं जाके क्या होता है, ऊपर इकट्ठा रहता है। जिस वजह से गर्मी के दिनों में क्या होता है, पानी का उत्सर्जन हो जाता, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। और उससे क्या होता है, पानी का बांध, पानी नीचे न जाके हवा वायुमंडल के अंदर क्या होता है, उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? अभी जो गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है, उसके तहत में क्या किया गया है, कोणार्क जो उड़ीसा का शहर है, कोणार्क उड़ीसा का शहर है, उसके अंदर क्या किया गया है, एक योजना चालू की गई, जिसके तहत में क्या गया, पूरे कोणार्क और कोणार्क मंदिर के अंदर 100% क्या हुआ है, सौर ऊर्जा को से क्या क्या है, लैस किया गया है। इसके तहत में क्या है कि जो भी वहाँ पे क्या होगा, लाइट वगैरह प्रोवाइड करें, तो वो टोटल क्या होगी, सौर ऊर्जा से प्रोवाइड होगी, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड होगी। जिसके तहत में क्या होगा, जिसके तहत में पूरी सौरी नगरी जो कोणार्क मंदिर है, उसके अंदर भी अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर क्या होगा, तहत में क्या होता है, वहाँ पे जो लाइट वगैरह है उसके तहत में वहाँ पे 10 मेगावाट एक ग्रिड, 10 मेगावाट का क्या है, ग्रिड से जो सप्लाई आती है, जुड़ी परियोजनाओं को क्या है, वहाँ पे मंजूरी दी गई है। और यह सब किसके अंतर्गत आया है, यह सब किसके अंतर्गत आया है, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा क्या गया है, चालू किया गया है। इसके तहत में क्या होगा, अपनी जो बिजली है उसको भी बचाना है, उसके साथ साथ में इनको क्या क्या है, जो भी लाइट है, जो मंदिर है उसके अंदर 100% जो बिजली का उपयोग हो रहा था, उसको क्या क्या है, 100% सौर ऊर्जा से क्या क्या है, संचालित किया जाएगा अब। और यह जो टेंडर है वो किस कंपनी के द्वारा लिया गया है? तो यह कौन सी कंपनी है, MNRE कंपनी है, उसको टेंडर दिया गया है। और वो ही इस क्या ही पूरे को क्या करेगी, जिम्मेदारी लेगी, और इस जो योजना है उसको क्या करेगी, परिपूर्ण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2020 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कोरोना वायरस की वजह से क्या हुई है, पोस्टपोन हुई है। पहले भी क्या थी, अपने देश भारत के पास ही इसकी मेजबानी थी, पर
कोरोना वायरस के कारण यह टेम्पर नहीं हो सकी, इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया और अभी दोबारा पोस्टपोन करने के बाद भी अभी टिल डेट फिक्स नहीं हुई है, तो भी क्या करेगा, भारत ही इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है? कौन सा देश है जिसने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है? कल भी आपने लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसके अंदर क्या क्या था, जो इसने किसने किया है, ये चीन ने किया है, और चीन ने अभी एक क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, एक 3D क्या क्या है, एक 3D एंकर को क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है। इसके तहत में 3D एंकर में क्या करेगा, जो 24 आवर है उसके अंदर में क्या करेगा, वो न्यूज़ को क्या करेगा, टेलीकास्ट करेगा और सब कुछ कर सकता है जो कि एक ह्यूमन कर सकता है, 3D एंकर कर सकता है। तो इसमें क्या है, पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर किसने लॉन्च किया है, चीन ने किया है। और यह चीन मैक्सिमम जो भारत डिस्ट्रीब्यूट एरिया है, भारत, तिब्बत और चीन, जो तीनों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट एरिया है लद्दाख के रीजन के अंदर, वहाँ पे इसकी क्या है, तैनाती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए कृषि आधारित आपूर्ति में नुकसान को कम करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? किसानों के लिए कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखला में नुकसान को कम करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? किसानों की जो ज़मीनें वगैरह हैं उनमें खेती होती है, तो खेती की वजह से क्या होता है, जानवर आते हैं, तो वहाँ जानवर क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो इसको नुकसान को कम करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इस नाम क्या है इसका, किसान रथ। क्या नाम है, किसान रथ। इसके अलावा जो मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, AR500। क्या है, AR500C। क्या नाम है, AR500C इसका नाम है। यह, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठता, ये ऑटोमेटिकली रिमोट के द्वारा कंट्रोलिंग किया जाएगा। इसके अलावा इसको किसने बनाया है, चाइना की एक कंपनी है एविक। क्या नाम है, एविक नाम की कंपनी है, उसने इसको बनाया है। यह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, यह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, यह 5000 मीटर की ऊंचाई से 5000 मीटर की ऊंचाई से 6700 मीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, जा सकता है। 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ सकता है और 6700 मीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, यह जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने खेलों को आकर्षित करने व उसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है? भारत का पहला राज्य है, कौन सा है, भारत का पहला राज्य बना है जिसने खेलों को क्या क्या है, एक उद्योग का दर्जा देगा। इसके तहत में क्या होगा, यदि जिस भी आप सभी समझते हैं, जिस भी उद्योग के अंदर क्या करते हैं, उद्योगपति क्या होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। इसके तहत में अब वहाँ पे उस राज्य ने क्या किया है, खेलों को ही उद्योग का दर्जा दे दिया, जिसके तहत में उन्होंने क्या किया है, उद्योग के खेलों के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए क्या किया है, इनको दर्जा दिया गया है। तो यह किसने किया है, मिजोरम राज्य ने किया है, मिजोरम राज्य के ने किया है। इसके तहत में पहले भी मिजोरम के अंदर बहुत से खेल आयोजित किए जा रहे थे, अब इसके अंदर क्या क्या है, इनको पूरे को क्या कर दिया, उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इसमें क्या इन्होंने, किसने दिया है इसका दर्जा, वहाँ के खेल मंत्री, राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया राइटे ने क्या किया है, इसको एक लागू किया है, इसको दर्जा दिया है। इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुए वहाँ पे क्या किया है, इसको लागू किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, जोरामथंगा जी। क्या नाम है, जोरामथंगा जी वहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री हैं। जोरामथंगा जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। वह गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। वहाँ के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने यहाँ शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य किसे नियुक्त किया है? अमेरिकी सरकार ने अपने यहाँ शीर्ष बोर्ड का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो वहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है, सुदर्शन
सुदर्शनम बाबू को क्या किया उन्होंने अपने यहाँ पे विज्ञान बोर्ड जो एनालिसिस है साइंटिस्ट हैं तो उनमें क्या किया उन्होंने सदस्य नियुक्त किया गया है किसको, सुदर्शनम बाबू को। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारतीय मूल के क्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको रोजगार मिलेगा योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो सबको रोजगार मिलेगा इस योजना के तहत में क्या है, वहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी और जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको भी, इन सभी को क्या क्या है, वहाँ पे सभी को क्या है, जॉब कार्ड क्या दिया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके तहत में उन सभी को क्या है, रोजगार प्रोवाइड करवाएगा। और ये कौन सी राज्य सरकार ने लागू किया है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने क्या किया है, लागू किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के राज्यपाल कौन है, श्री लालजी टंडन। कौन है, श्री लालजी टंडन। इसके तहत में क्या क्या है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो भी काम करने के लिए मजदूर वर्ग है, तो वहाँ पे क्या है, मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किया जा रहा है। और प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन 21 लाख लोगों को क्या क्या है, रोजगार प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR ने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में कोरोना वायरस का पता लगाया है? पहली बात, ICMR की फुल फॉर्म क्या है? तो ICMR की फुल फॉर्म क्या है, आई का मतलब क्या होगा, इंडियन, सी का मतलब क्या होगा, काउंसिल, इंडियन काउंसिल, एम का मतलब क्या होगा, मेडिकल, एम का मतलब क्या होगा, मेडिकल, और आर का मतलब क्या होगा, रिसर्च। तो यहाँ पे क्या होगा, ICMR का मतलब क्या होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या किया है, अपने देश भारत के अंदर चमगादड़ों की 2 प्रजातियों क्या क्या है, खोजा गया, जिनके अंदर क्या है, कोरोना वायरस का क्या हुआ है, पता लगाया गया है। तो वो दोनों प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, पहली है टैरोपस, और दूसरी है रोसेटस। टैरोपस और रोसेटस 2 प्रजातियां हैं, उनके अंदर क्या है, कोरोना वायरस का पता लगाया गया है भारतीय मेडिकल टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान व विकास पर समझौता किया है? अभी भारत सरकार और उस देश की सरकार ने दोनों ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी और अनुसंधान केंद्रों के ऊपर क्या गया, विकास समझौते पे क्या गया, हस्ताक्षर किया। इसके तहत में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी कुछ भी तकनीकी है उसमें दोनों देश क्या करेंगे, साझा करेंगे एक दूसरे से। उसके अलावा अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देश के वैज्ञानिक आपस में मिलकर क्या करेंगे, उसको आगे का बढ़ाएंगे। इसलिए क्या क्या है, भारत ने किसके साथ समझौता किया है, इजराइल ने भारत के साथ क्या किया है, समझौता किया है। इसके तहत में दोनों देश को वैज्ञानिक और वहाँ के जो आर्टिफिशियल जो टेक्निक्स हैं उनमें क्या करेंगे, एक दूसरे को साझा करेंगे और एक दूसरे में उन पे प्रगति के लिए आगे विकास पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जैसी चांद के जैसी मिट्टी किस देश ने बनाई और इसका पेटेंट भी हासिल किया है? यहाँ पे इस देश ने क्या किया है, चांद के जैसी चांद की पथरीली मिट्टी है, क्या है, पथरीली मिट्टी है और ऊबड़ खाबड़ है, वैसी की वैसी क्या करी इसने अपने यहाँ पे देश में बनाई है। क्योंकि पहले इस देश को चांद की जो मिट्टी है वो दूसरे देश से क्या करती पड़ती थी, मंगवानी पड़ती थी, और दूसरे देश से मंगवाने के लिए उन्हें क्या करना था, मोटी रकम क्या करनी पड़ती थी, पे करनी पड़ती थी। इसलिए इस देश के वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने ही देश में चांद जैसी क्या किया, मिट्टी बनाई है और उसका पेटेंट भी क्या किया उन्होंने, हासिल किया है। तो ये किस देश ने किया है, भारत ने किया है। और यह किसने किया है, भारत की जो इसरो टीम है उसने क्या किया है, इसको बनाया है। और बनाया क्यों है, क्योंकि भारत का जब चंद्रयान 2 मिशन था तो उसके अंदर क्या क्या था, इसरो ने उस मिट्टी की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, तो वहाँ पे क्या था, चंद्रयान जो मिशन 2 था उसके लैंडर का बार बार क्या किया था, परीक्षण किया जाना था। इस वजह से भारत को ज़्यादा से ज़्यादा कई टनों में क्या मिट्टी चाहिए थी, बट अमेरिका से वो मिट्टी मंगवाने के लिए क्या करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। इस वजह से भारतीय वैज्ञानिकों ने इन्होंने क्या किया, इसको बनाया व इस पर ही इसी मिट्टी पर चंद्रयान 2 का क्या है, कई बार क्या किया गया, परीक्षण किया गया था। इसके अलावा कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था, आई वेणुगोपाल, इसरो के वैज्ञानिक आई वेणुगोपाल,
S.A. कन्नम, समाराव, वी चंद्रबाबू व पेरियार विश्वविद्यालय, कौन सा, पेरियार विश्वविद्यालय के पेरियार विश्वविद्यालय और सेलम के भूविज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया है, इसको बनाया है। और इसके साथ में भारत ने इस मिट्टी का पेटेंट भी हासिल किया है। इस मिट्टी का क्या किया है, पेटेंट भी हासिल किया है, जो कि 2000 सन जिस दिन से पेटेंट अप्लाई किया जाता है वहाँ से क्या होता है, मिलता है, उसके बाद में 20 साल तक उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, उस देश का क्या होता है, आधिपत्य होता है। तो पेटेंट की आवेदन की तिथि कब थी भारत की, 15 मई 2014 को क्या कहता है, भारत ने इसमें क्या कहता है, पेटेंट के लिए वहाँ पे अप्लाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो फिक्की ने नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, जाह्नवी फूकन को क्या किया है, अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब देखो फिक्की, यहाँ पे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे फिक्की है, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, FICCI, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन, क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है, फिक्की का फुल फॉर्म है। इसमें क्या किया जाएगा, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की क्या है, लेडीजों के लिए क्या बनाई गई, अलग से ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इसके तहत में क्या क्या है, यहाँ पे जाह्नवी फूकन को क्या उन्होंने क्या है, अध्यक्ष बनाया। इसके साथ में जो फिक्की है, FLO है, वो क्या करती है, यह महिलाओं पर केंद्रित, उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर है। इसके अंतर्गत यहाँ यह क्या करवाते हैं, लेडीजों को क्या करते हैं, जो भी महिलाओं के लिए बिजनेस चैम्बर खोलने जा सकते हैं, जो महिलाएं कर सकती हैं बिजनेस के अंतर्गत, वो क्या करते हैं, इसमें अप्लाई किए जाते हैं। और यह किसके अध्यक्षता के अंदर इनको क्या क्या है, अध्यक्षता के अंदर इनको क्या पाए, पद शपथ दिलाई गई है। तो यह हमारे लोकसभा के क्या है, स्पीकर हैं, लोकसभा के हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता श्री ओम बिरला की अध्यक्षता में क्या है, इनको शपथ दिलाई गई है। और ये कौन से नंबर की अध्यक्ष हैं, ये FLO की 37वें नंबर की अध्यक्ष हैं। और इन्होंने हरजिंदर कौर तलवार से क्या लिया है, अपना पद ग्रहण किया है। हरजिंदर कौर तलवार क्या थी, इससे पहले की क्या थी, FLC की अध्यक्ष थी, इसलिए उन्होंने हरजिंदर कौर तलवार से क्या लिया, अपना पद ग्रहण किया है। वह किसकी अध्यक्षता में करवाया है, किसकी अध्यक्षता में करवाया, हमारे लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला की क्या अध्यक्षता के अंदर इन्होंने क्या किया है, इसको ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। अभी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है, क्योंकि जेमी हैम्पटन लास्ट 5 साल से क्या है, लास्ट 6 साल से, अंतिम 6 वर्ष से लगातार क्या थी, चोटों से ग्रसित हो रही थी। इस वजह से इन्होंने क्या है, संन्यास की घोषणा की है। तो ये कौन से देश की थी, अमेरिका की थी, कौन से देश की थी, अमेरिका की थी। और इनकी वर्तमान आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया है, संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्व सेंटर का उद्घाटन किया है, जो कि कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भारतीय विवाद समाधान केंद्र है, बिगर कागज पेन के द्वारा, ऑनलाइन टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप के द्वारा क्या किया जाएगा, एक ऑनलाइन क्या है, माहौल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन क्या है, A.K. सीकरी जी ने, जस्टिस A.K. सीकरी जी ने किया है। क्योंकि ये फिलहाल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश है। और ये कहाँ पे न्यायाधीश हैं, सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंदर न्यायाधीश हैं। और ये कहाँ के हैं, ये भारत के व्यक्ति हैं। और इनके उपलक्ष्य में, ये उद्घाटन के उपलक्ष्य में, जो भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, वहाँ के जस्टिस हैं, इसके अलावा जिला न्यायालय के जितने भी अधिकारी हैं, वकील हैं और न्यायाधीश हैं, सभी कार्यकर्ता वहाँ पे क्या थे, उपस्थित थे। उनकी उपलब्धता के अंदर ही जस्टिस A.C. सीकरी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत आदित्य और बाढ़
कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है। इसके अंतर्गत क्या किया है, इस राज्य में अंदर ज़्यादातर क्या है, पहाड़ी इलाका है, वन क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे जो कृषि है उसके अंदर वहाँ पे जो जंगली जानवर है, इसके अलावा पशु हैं, वहाँ पे क्या होता है, खेती को नुकसान होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सौर बाढ़ और कृषि सुरक्षा कार्यक्रम क्या है, लागू किया है। तो यह कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है, क्योंकि इस राज्य के अंदर इसमें क्या होगा, जो सौर बाढ़ है वो क्या होगा, खेत के अंदर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उनके द्वारा जो बाढ़ है उसके अंदर सोलर पैनल के द्वारा क्या है, करंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ साथ के अंदर इसके अंदर साथ में क्या है, वहाँ पे जो सोलर पंप भी है, पानी के लिए क्या है, सोलर पंप भी है, वो भी क्या है, खेती के अंदर लगाया जा रहा है, जिससे क्या है, सुचारू रूप से क्या है, सिंचाई की जा सके और उस खेत की भी पैदावार को बढ़ा सके और खेत की पैदावार को बचा सके जंगली जानवरों के द्वारा। इसके अलावा इसके अंदर लोगों को क्या कहें, 50% क्या प्रोवाइड करा रही है, सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 50% लागत गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी और 50% लागत जो मालिक है ज़मीन का उसको देनी होगी। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।